ओम शांति। 11 जून 2025। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। माना एक बाबा के साथ ही संबंध और याद आना, वो जो अट्रैक्शन सिर्फ बाबा के प्रति हो। प्रश्न: बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर: जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। और ज़्यादातर नया संबंध हम तभी जुड़ते हैं जब एक नई सीना सामने आ जाता है या कोई चेंज आता है जीवन में, तो नया संबंध के साथ जुड़ने का एक संभावना होता है। तो वहाँ पर वो जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया संबंध तभी जुड़ता है जब अपने अंदर ताकत नहीं होता है और साथ में दूसरे को जब ताकत की ज़रूरत होता है, वो फिर एनर्जी लेने के लिए हमारे पास आते हैं और तब वो नया संबंध जुड़ने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं उसको फिर से भूलने का मुसीबत होगा और काफ़ी ट्रॉमास भी होने का चांस रहता है, और फिर उसको हील करने की ज़रूरत होता है और हीलिंग करके वो संबंध को फिर से ठीक करना ज़रूरी होता है। तो बहुत प्रोसेस बन जाता है, समय भी वेस्ट हो जाता है। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले ज़रूर अपने को आत्मा समझते हो, क्योंकि आत्मा समझने से ही परम पिता परमात्मा को पिता मान सकते हैं। जब सिमिलर महसूस होगा, सिमिलर स्टेट होगा, स्टेट माना आत्मा और परमात्मा, जब सेम कंसेप्ट होगा, वो मिलेगा, तभी जाके बाबा बोलकर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए, बेहद की दृष्टि लाकर हमें हर एक आत्मा के साथ वो प्योर स्पिरिचुअल रिलेशन जोड़ देते हैं। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतोप्रधान बनने के लिए।
नंबरवार तो होते ही हैं, बेहद पवित्र, अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है। सबसे पहला रिलेशन, बेहद माना सबसे पहला रिलेशन बाबा के साथ, और बाबा के रिलेशन के बेसिस पर पूरे विश्व के आत्माओं के साथ रिलेशन। ऊंच ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। तो जब डिसइल्यूशनमेंट प्रोसेस द्वारा निकलते हैं तो फिर संन्यास कर लेते हैं, वैराग्य आ जाता है, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम टूट जाता है, वो कंडीशनिंग टूट जाता है और वो नया रास्ते पर चलने का ताकत आ जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाता है, और जब तक वैराग्य नहीं आता है तब तक वो पुराना पैटर्न को नहीं छोड़ पाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं छोड़ पाते हैं। तो उस पेन के थ्रू गुज़रना होता है, समझने के लिए जो पुराना कंडीशनिंग है वो रॉन्ग है। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक, दुखधाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना, क्योंकि नरक में ही सारा एनर्जी का एक्सचेंज होते रहता है और दुख मिलते रहता है। नरक में ही उस जो अल्पकाल का सुख है उसमें भी दुख समाया हुआ होता है। अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है बाप। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं, बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, तो हम शांति धाम जाते हैं बाबा के साथ। बाबा भी मालिक, हम भी मालिक हैं। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है। शांति धाम जाने के बाद ही वो चक्र का वो जो सर्कल का एंड्स मिलते हैं। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद ज़रूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी, क्योंकि आगे और वर्षा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए याद भी भूल जाती है। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ, पाना वो देह वाला रिलेशन को भूल के आत्मा वाला रिलेशन में शिफ्ट हो जाना। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। तो ये लाइन बहुत ध्यान से समझना है, अंडरलाइन करना है जीवन में, कि कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है।
क्योंकि नया संबंध जोड़ते समय अवेयरनेस बहुत कम रहता है और वो ऑटोमेटिक हमारा जो पुराना पैटर्न है वो काम में आ जाता है। बहुत जल्दी फेमिलियरिटी में आ जाते हैं और एक संबंध जोड़कर बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ अवेयरनेस रहना, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना, क्योंकि एक संबंध जुड़ गया है। जैसे एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो साथ में वहाँ पहुँचते ही कितने सारा संबंध फ्री में मिलता है। तो बाप कहते हैं सबको भूल एक को ही याद करना है। जितना ज़्यादा संबंध बनेगा उनको फिर भूलने में दर्द होगा, उस दर्द से गुज़रना पड़ेगा, बार बार पुराना पैटर्न में स्लिप होंगे, फिर धोखा भी खाएंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस चलते रहेगा। ट्रॉमा लेंगे, फिर हील करेंगे, ऐसे बहुत समय वेस्ट हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं सबको भूल एक को ही याद करना है। वो एक जो जिससे हमारा एनर्जी का सोर्स होगा, ताकि हमारा किसी और को सोर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि किसी और के साथ जब सोर्स, किसी और आत्माओं को जब सोर्स बनाते हैं तब जाके वो कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता है और संबंध जुड़ जाता है। वही हमारा माता पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है, बाकी सब संबंध खत्म। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो पोत्रे पोत्रियाँ भी है। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तो स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। जब वो स्वदर्शन पूरा साइकिल को हमारा बुद्धि में रखते हैं, आदि मध्य अंत का समझ बैठ जाता है, तो हर स्टेप में स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। उस सीन को समझने में मदद मिलता है। हर एक आत्मा को या हमारा बिहेवियर का जो पैटर्न है उसको समझने में मदद मिलता है। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। माना दोनों ही बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है। वह लाइट हाउस जड़ होते, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। तीसरा नेत्र को यूज़ करते हैं। वो सटल जो वो समझ हमें मिलता है। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो ये दुख धाम है, हम अभी संगम पर है। तो जैसे हम बुद्धि की आँख से देखते हैं, हमें समझ आ जाता है कि ये दुख धाम है। अगर शरीर वाला आँख से देखते हैं तो सुख भी दिखाई देगा। हम अभी संगम पर है, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुष उत्तम बनते हैं, आत्मा उत्तम बनती है। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो।
यही वो समय है जहाँ पर एलिवेशन होता है आत्मा का। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष, गिरते ही जाते हैं। जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, माना इन्फीरियर बन जाते हैं, और लक्ष्मी नारायण को वो ऊंचा समझते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस का, वो डिस्क्रिमिनेशन का भाव ही नहीं है। यहाँ की ये सब बातें वहाँ होती नहीं। ये भी बाप समझाते हैं, अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। क्योंकि बाबा क्यों कह रहे हैं, ये अच्छी रीति याद में रहकर सर्विस करना और साक्षात्कार में क्या रिलेशन है। जब अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो फिर सर्विस करते समय एक्यूरेसी आएगा, वो सटल स्टेट मेंटेन होगा, वो फरिश्ता स्वरूप में सर्विस कर पाएंगे, और वो सटल स्टेट में टिकने का अभ्यास होने के कारण साक्षात्कार इजीली हो जाता है। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। तो ये साक्षात्कार अलग बात है, और हमारा स्थिति द्वारा जो साक्षात्कार होता है वो अलग बात है। दोनों साक्षात्कार अलग है। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचते ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आपे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी ही की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले ये धर्म है, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वह भपका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग, कहाँ ये नरक। तुम खुशी में रहते हो ये भी जानते हो। बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। तो अगर बाबा के साथ याद पक्की नहीं है तो फिर बहुत जल्दी जो आत्मिक स्थिति है उसको भूल जाते हैं और देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। जब खुद को आत्मा समझेंगे तो फिर आत्मिक रिश्ता जुड़ेगा, बाबा के साथ संबंध होगा, बाबा से ताकत लेते रहेंगे। पर जैसे देह समझेंगे, देहभान में आ जाएंगे, तो देह के संबंध के हिसाब से ही इंटरेक्शन होगा। ये एक लॉ है।
तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा, हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है, एक को ही याद करना है, तो बलिहार जाने का समय अभी ही है। आँखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। बाबा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, पर बाबा को याद करना है, क्योंकि जितना आत्मा भरपूर होगी, खालीपन ख़त्म होते जाएगा, उतना बाबा के करीब रहेंगे और देवभान में आने का चांस कम होगा। क्योंकि देवभान में आने का चांस तभी होता है जब खालीपन होता है, और खालीपन होने के कारण, बाबा के साथ नहीं जुड़ पाने के कारण देहधारियों के साथ जुड़ जाते हैं, एनर्जी लेने के लिए, ताकत भरने के लिए। और वो अल्प समय का ताकत इमोशंस के थ्रू एक्सट्रैक्शन होता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करना है। तो वो कैसे करेंगे? हाथों से काम करना है, पर इतना अवेयरनेस हो, इतना अलर्टनेस हो कि कोई भी ऐसी कोई कमज़ोरी का दरवाज़ा खुला ना हो जहाँ से माया घुसने की कोशिश करे, और ऐसी कोई वीकनेस वाला रास्ता खुला ना हो, उसका अवेयरनेस, और अच्छी तरह परख कर कर्म में आने का पुरुषार्थ करना। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वे रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं, बाबा ये क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है। तो जहाँ पर नाम रूप में फंसते हैं, वहाँ एक अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन हिसाब किताब के कारण ही होता है। इसलिए अगर बाबा के साथ अगर स्ट्रॉन्ग संबंध नहीं है, बाबा से अगर शक्ति नहीं भरते हैं, योग प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर वो कार्मिक अकाउंट्स अट्रैक्शन के कारण वो कार्मिक अकाउंट की तरफ खींचे जाते हैं, और फिर वो संबंध जुड़ता है, नाम रूप में फंसते हैं। फिर वो धोखा खाने का चांस होता है। बाप कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए, आकर्षित ना होना है, नहीं होना है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी ज़रूरत है, और विशेष करके सेवा के समय, क्योंकि सेवा के समय ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर हम पुराना पैटर्न को यूज़ करके फंस पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। इसीलिए जब भी कोई पेपर भी अगर आता है, तो पेपर आने से भी वहाँ ये अवेयरनेस रहे कि शिव बाबा हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के लिए वो पेपर आया है, और अलर्ट हो के लर्निंग लेने की कोशिश करना है। हर एक स्टेप से केयरफुली एक एक स्टेप को क्रॉस करने की कोशिश करना है। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं, तो अपने को देखना चाहिए, हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ,
खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़ कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। और इस बात को समझना है कि ये कितना वैल्यूएबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है। दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। बाबा की याद में जब रहते हैं तो वो जो पाप कर्म करने के कारण जो भी पैटर्न्स में फंसे हैं, वो जो बना है वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाता है। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। क्योंकि जब याद में रहते हैं तब आत्मा में ताकत आती है, और आत्मा में ताकत आने से एक एक विकर्मों को ख़त्म करने में सक्षम हो पाते हैं और कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। वहाँ सज़ा खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फ़ोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम ये बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम ये बन रहे हैं, नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी। तो ये बाबा शुद्ध मोह के लिए कह रहे। शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए हैं। वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता है थियोरिटिकल। थियोरिटिकल वो है जो सिर्फ किसी ने कहा बिना समझे उसको मुख से कह दिया, सोचते नहीं है, उसमें कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल। पर हम अभी प्रैक्टिकल से गुज़रते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, समझते हैं एक एक बात को। कौन सा संस्कार काम कर रहा है, कौन सा संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे, और वो सेंस परसेप्शन के हिसाब से पुस्तक बनता है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, क्योंकि जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, एक एक बात को समझते हैं, तब आत्मा प्योर होते हैं, और आत्मा प्योर होके विष्णुपुरी में जाते हैं। ये है नई बात। रावण राज्य झूठ खंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम ये सब करते रहते हैं। समझते भी हैं
हम ये करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे तो ख़त्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो ज़रूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना ज़रूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं। ये ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुआफिक। ड्रामा ज़रूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, माना अपने लिए, सेल्फ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज तक सेल्फ को छोड़कर बाहर की ओर दृष्टि था, पर अब पूरा दृष्टि अंदर है। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, तो उसके लिए उस बाबा जो कहते हैं, बाबा जो आत्माओं से बात कर रहे हैं, उसको समझने के लिए वो अंदर का स्पेस में जाना ज़रूरी है। शिव बाबा ही पतित पावन है, यह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंच ते ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी है तुम्हारी गति मति न्यारी, तो ज़रूर मत दी थी, अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेगी। क्लास ट्रांसफ़र होता है तो नंबरवार बैठती है ना। तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पाठ में। ये है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में मैं फूल हूँ। फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है। तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। तो बाबा, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, क्योंकि जब अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं और ये मैसेज जब दूसरों को देते हैं, आत्मा बनकर ही देते हैं, तो फिर कोई देहधारी में नहीं फंसाते हैं, बाबा के साथ जोड़ते हैं। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं, सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है? कैसे भी करके याद ज़रूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। तो बाबा को जब याद करेंगे तब बाबा के डायरेक्शंस याद रहेंगे, और ये हमारा पुरुषार्थ है। बाबा कोई कृपा नहीं कर सकते हैं।
हमें ही बाबा को याद करना पड़ेगा और बाबा के डायरेक्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का है हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। बेहद का वैराग्य का जो दृष्टि है वो दृष्टि बहुत ऊंचा होता है। जो हद का वैराग्य है वो लिमिटेड है। बेहद के इसलिए पूरा सारे आत्माओं के साथ संबंध नहीं जुड़ सकता है। वो एक पर्टिकुलर जगह में ही उनके सेवा का कनेक्शन बैठ सकता है। पूरा विश्व का कनेक्शन नहीं बैठ सकता है। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? उनके पास वो नॉलेज है ही नहीं। वो अपने को ऊंचा उठा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बेहद के वैराग्य जो है वाले जो है वो शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ के शक्ति भरते हैं। उनका एनर्जी सोर्स शिव बाबा है, इसलिए हद का नहीं सिखलाएंगे, वो बेहद का ही सिखलाएंगे। अब बाप कहते हैं सिकिलदे बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिकिलदा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया है, बस हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। जहाँ ज्ञानवान है वहाँ डिटैच स्टेट होता है, साक्षी दृष्टा होते हैं। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, रोशनी देने वाला बनना है। वो वाइब्रेशन ही ऐसे रेडिएट करना है कि दूसरों को रास्ता बहुत जल्दी मिल जाए। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है, इस दुख धाम के कांटेक्ट में ही नहीं आना है, वो परसेप्शन में ही नहीं फंसना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना है उसी को रिगार्ड कहते हैं। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। और शुभ चिंतक तभी बन सकते हैं जब आप खुद का स्थिति प्योर हो, जब खुद सेल्फ कनेक्टेड हो। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमज़ोरी व अवगुण को अपनी कमज़ोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड। क्योंकि खुद अगर ट्रॉमाटाइज्ड होगा, खुद अगर हील्ड नहीं होगा, तो फिर दूसरे के कमज़ोरी अपनाकर वो ट्रॉमा लेकर फिर एक दूसरे को बताने में लग जाएंगे।
वो समा नहीं पाएंगे, उसको परिवर्तन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समाने के लिए ताकत चाहिए, समाने के लिए समझ चाहिए, समाने के लिए उस आत्मा को और कमज़ोरी को अलग देखने का दृष्टि चाहिए। तब जाके किसी आत्मा को वो प्योर वाइब्रेशन देकर परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी को ही रिगार्ड कहते हैं, क्योंकि आत्मा रावण के संस्कार में फंसे हुए है और उस आत्मा को वो प्योर ताकत देके, प्योर वाइब्रेशन द्वारा ताकत देके, उसको एक वातावरण देके, उसको उस रावण के पिंजरे से छुड़ा देना, वही रिगार्ड, वही किसी आत्मा के लिए शुभ वृत्ति और शुभ चिंतक बनना। बड़ी बात को छोटा बनाना, तभी जाके बड़ी बात छोटा हो जाएगा। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। जो रावण के पिंजरे में फंसे हुए हैं और दिल शिकस्त हो रखा है, उसको जब छुड़ा देते हैं तो शक्तिवान बन जाते हैं। और उसमें छुड़ाने के लिए वहाँ जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होता है, वहाँ दिखने की ज़रूरत नहीं होता है कि मैंने छुड़ाया। वो गुप्त रूप में होते हैं। उनके संग के रंग में नहीं आना कि वो इमोशंस में फंसे हुए हैं, उस इमोशंस से इफ़ेक्टेड होके, इन्फ्लुएंस्ड होके मैं भी अपना इमोशंस के कंट्रोल में आ जाऊं। इसलिए बाबा कहते हैं उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना। ये है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। स्लोगन: त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। पुराना स्वभाव संस्कार ने बहुत ताकत से हमें होल्ड कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। तो त्याग, ये सब जब त्याग करेंगे तभी जाके भाग्य बनेगा, तभी जाके त्यागी का टाइटल मिलेगा। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे, सेल्फ कनेक्टेड रहे, अंदर का आवाज़ को प्रायोरिटी दिया, महत्व दिया, और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा जब अंदर रहते हैं, खुद के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर अन्य आत्माओं के साथ, अन्य आत्माओं के इमोशंस से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो इसलिए अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। तो जब आप अंदर रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, अपने सीट पर सेट रहते हैं, अपने स्वमान में रहते हैं, तब अन्य आत्माओं को भी वो शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन दे सकते हैं। वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति करा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।